नमस्कार साथियों। तो सेल बायोलॉजी के क्वेश्चनों में हम आगे की सीरीज़ करते हैं। तो हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आगे का हमारा क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु या जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो ये अंतर है वो हमने पढ़ लिया था, कोशिका भित्ति के कारण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोल्जिकाय का प्रमुख कार्य है। तो गोल्जिकाय का प्रमुख कार्य जो होता है वो होता है सिक्रेशन का, यानी स्रावी का। और ये फैक्ट ध्यान रख लेना कि गोल्जिकाय की खोज किसने की थी, कैम्लियो गोल्जी नामक साइंटिस्ट ने की थी। आगे का जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। तो हमने ये पहले भी पढ़ रखा है कि डीएनए जो रखने वाले कोशिकांग है वो है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो प्रोटीन संश्लेषण में आपको पता है राइबोसोम होता है और एक होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज है वो किसने की थी, अल्टमान ने की थी 1886 में, 1886 में। और इसका जो नाम है माइटोकॉन्ड्रिया वो सी बेंडा ने दिया था, सी बेंडा ने। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंग प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता। तो एनिमल सेल में इन चारों में से कौन सा नहीं होता। तो जो प्लास्टिड है, लवक है, वो जंतु कोशिका या जिसको एनिमल सेल बोलते हैं उसके अंदर लवक नहीं पाए जाते हैं। और ये फैक्ट ध्यान रख लेना कि लवक की जो खोज है, प्लास्टिड की जो खोज है वो हैक्कल ने की थी। आगे का जो हमारा क्वेश्चन है, लाइसोसोम का कार्य करते हैं। तो लाइसोसोम क्या काम करते हैं। लाइसोसोम मैंने पहले बताया था आपको कि ये पाचन का काम करते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। तो इनमें से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो अंतःकोशिकीय पाचन हो जाएगा। तो लाइसोसोम की खोज है जो सी डी डुवे ने की थी, है ना, 1955 में, 1955 में। तो ये फैक्ट आप ध्यान रख लेना। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका भित्ति सेल वॉल होती है। तो कोशिका भित्ति कैसी होती है, अपने आंसर के हिसाब से ये क्या हो जाएगी, पारगम्य। और सेल जो मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली, वो कैसी होती है, वो होती है सेमी परमेबल या जिसको बोलते हैं अर्ध पारगम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भीतर की ओर दो, मतलब उसके बाहर की ओर उसकी वॉल होती हैं, झिल्लियाँ होती हैं, उनकी जो आंतरिक झिल्ली होती है उसको कहते हैं क्रिस्टी, उसको क्या बोला जाता है, क्रिस्टी। और क्रिस्टी पे ही छोटे छोटे कण ऑक्सीसोम पाए जाते हैं और ऑक्सीसोम के कारण ही एटीपी का निर्माण होता है ना। वो ईटीएस सिस्टम चलता है, तो उसकी बात हम आगे कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोटोप्लाज्म या जिसको जीव द्रव्य बोलते हैं, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये पुरकिंजे ने किया था। पुरकिंजे ने 1840 में सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रतिपादन किया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसने कहा था। तो ये हक्सले ने कहा था। हक्सले ने 1963 में ये कहा था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। और ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर ये बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तुत किया था। तो जो डीएनए होता है वो द्विकुंडलित होता है, ये सबसे पहले किसने बताया था, वॉटसन और क्रिक ने 1953 में बताया था, है ना। वॉटसन और क्रिक ने, इनको 1962 में नोबेल प्राइज भी मिला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो न्यूक्लियस की जो खोज है वो ब्राउन ने की थी, कौन से ईयर में, 1831 में। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं। तो कोशिका की जो क्रियात्मक गतिविधियां हैं वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो वो होती है न्यूक्लियस के द्वारा, केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होती है ना, केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होती है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुणसूत्र या क्रोमोसोम शब्द किसने दिया था? तो गुणसूत्र या क्रोमोसोम शब्द है वो वोल्डेयर ने दिया था, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतःपृष्ठ जालिका की खोज किसने की थी? तो अंतःपृष्ठ जालिका की खोज पोर्टर ने की थी ना। अंतःपृष्ठ जालिका जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, उसकी खोज पोर्टर ने की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज। तो इलेक्ट्रॉन जो सूक्ष्मदर्शी है, जो माइक्रोस्कोप होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उनकी खोज है नॉल और रस्का ने की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो जो वास्तविक केंद्रक है वो जीवाणुओं में नहीं होता है, बैक्टीरिया में वास्तविक केंद्र अनुपस्थित होता है। सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जो सर्वाधिक संख्या होती है वो ओफियोग्लोसम में होती है, गुणसूत्रों की 1260 जो इनकी संख्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या 1260 होती है, किसमें? ओफियोग्लोसम में, और ये एक फर्न है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो कोशिका का जो जीवद्रव्य अंश है उसमें कोशिका द्रव होता है, केंद्रक द्रव होता है और बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। तो इसको CCMB बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है? तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, और माइकोप्लाज्मा में भी अगर देखें तो माइकोप्लाज्मा लेड लेवी नामक जो होता है वो सबसे छोटी होती है। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कोशिका के बारे में क्या सही नहीं है? कोशिकाओं के आकार और माप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, हाँ। कुछ कोशिकाओं में बदलते आकार, हाँ ये भी सही है। प्रत्येक कोशिकाओं में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी सही है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है, तो ये क्या हो जाएगा? सही नहीं होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? तो अर्धपारगम्य क्या होती है? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, वो क्या होती है? सेमी परमेबल अर्धपारगम्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? तो पौधों की कोशिका भित्ति होती है, जो सेल वॉल होती है, उसमें क्या पाया जाता है? उसमें पाया जाता है कैल्शियम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए, तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए और कहाँ मिलता है? तो और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में मिलता है, तो इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें से किस कोशिकांग से लाइसोसोम बनता है? तो लाइसोसोम का निर्माण किस कोशिकांग से होता है? ऑर्गेनेल से होता है, तो वो होता है गोल्जी काय से। गोल्जी बॉडी से क्या बनता है? लाइसोसोम बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक में क्या नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक इमारत में ईंट जीवों में डैश के समान होती है। तो एक जो इमारत है उसमें जैसे ईंटें लगी होती है, तो वो किसके समान होती हैं? जैसे हमारी बॉडी में ईंटें समान क्या हो जाएगा? कोशिकाएं हो जाएंगी, है ना। कोशिकाओं के समान होती है ईंटें, जैसे एक दीवार में होती है। तो धन्यवाद साथियों। तो आगे जो टॉपिक होगा अपने, उस पे कुछ नई टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।